आप जानते हैं जैसा हमारा जो मेन जो केंद्र होता है वो हमारा नाभि चक्र होता है। नाभि से यदि इंसान कट जाता है, जैसे हम आधा अधूरा श्वास लेते हैं, ऊपर से श्वास लेते हैं, तो हम आधा अधूरा जीवन जीते हैं। उसमें बेचैनी, क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, जलन, उदासी, अकेलापन, जो हमारा मॉडर्न युवा आज जिसको हम जैन जी कहते हैं वो जी रहा है। यदि आप नाभि से श्वास लेना भूल गए, आप ऊपर से श्वास लेते हैं, तो आप जीवन की रिदम भूल जाते हैं। आप देखेंगे कि एकदम नींद की समस्या है, ओवर थिंकिंग है, एग्जाइटी है, उदासी है, मन का खालीपन है, नींद नहीं लगती, जिसकी वजह से बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं। उनका मेन केंद्र है कि वो नाभि केंद्र से कट जाते हैं और आधा अधूरा श्वास लेते हैं। जितना भी जिम कल्चर है हमारा भारत का, जो लोगों की चेस्ट बड़ी हो जाती है वो लोग पूर्णतः मर्द नहीं रह पाते हैं। जो नाभि से कट जाएंगे तो उनके जीवन में हर चीज़ में आधा अधूरापन आ जाएगा। और आज आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या हमारे को आ रही है कि बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं। उनका मेन कारण है कि हम आधा अधूरा श्वास लेते हैं। हमारा श्वास छोटा है तो हमारे जो शुक्रांश हैं वो पूरी तरह से जम नहीं पाते, तो हमारी हर चीज़ आधी अधूरी रह जाती है। आप ताजुब करेंगे कि एक मेल की कुंडली में यदि वीनस के साथ राहु है तो उनके जो स्पर्म है वो बहुत वीक पड़ जाते हैं। और मेडिकल साइंस भी यही बताएगी, कोई भी लेबोरेटरी वही बताएगी जो आपका हॉरोस्कोप बताता है, आपका बर्थ चार्ट बताता है। और एक फीमेल की जो कुंडली है, यदि उसमेमें मंगल नीच का है या मंगल राहु के साथ पीड़ित है या मंगल का डिग्री बल का, तो उनमें बेबी कंसीव करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। और 95% प्रॉब्लम ये IVF के लिए पीछे जो लोग भाग रहे हैं, यदि आप श्वासों के विज्ञान को सही समझ पाएं और ग्रह नक्षत्रों की जो चिकित्सा है, जो एक मेल और फीमेल की कुंडली में, यदि एक फीमेल की कुंडली में मंगल की वीकनेस ये प्रॉब्लम है और यदि मेल की कुंडली में ये प्रॉब्लम्स है वीनस से रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ, आप दो जगह मिट्टी रख दो और दोनों को बोलो कि जब भी आप उनको यूरिन की इच्छा हो, पेशाब करने की इच्छा हो, तो आप उसमें जाएं। एक मिट्टी का आप एक वो बनाएं, थोड़ा सा इतनी मिट्टी डाल दें, उसमें कोई भी धान्य यानी गेहूं जो कुछ भी डाल दें और उसमें जब भी उनको पेशाब करने की इच्छा हो तो आप उसमें जाएं। जिस औरत की कुंडली में मंगल 0 डिग्री पे है या मंगल राहु से पीड़ित है, मंगल 29 डिग्री पे है या मंगल नीच का है और यही पोजीशन शुक्र की मेल की कुंडली में, तो उनके जो हार्मोन्स हैं, जो स्पर्म है, उनसे कभी भी कोई बीज अंकुरित नहीं हो सकता। यही रिपोर्ट आप उसमें पेशाब के लिए जाएंगे धान्य में तो उनके पेशाब से कभी बीज अंकुरित नहीं होगा। यही लेबोरेटरी रिपोर्ट बताए। तो एक औरत को चाहिए कि वो मंगल की चिकित्सा करे अपनी कुंडली में और पुरुष को चाहिए कि वो शुक्र की चिकित्सा करे अपनी कुंडली में, कुंडली के विश्लेषण के अनुसार कोई अच्छे विद्वान से आप राय लेंगे। तो 95% केसेज में आप नेचुरल तरीके से आप कंसीव कर सकते हैं और डिलीवरी भी नेचुरल होगी। इसमें आगे जो श्वासों का विज्ञान आप समझ पाए कि किस तरीके से किन किन रातों में आपको गर्भाधान के लिए यानी कंसीव के लिए जाना है माँ बाप को, और कौन कौन सी रातें आपको चुननी है, कौन सा समय आपको लेना है, और आपकी ब्रीदिंग में आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए कि लेफ्ट चलना चाहिए, और नाभि से श्वास चलना चाहिए, हृदय चक्कर से चलना चाहिए, आज्ञा चक्कर से चलना चाहिए। यदि ये विज्ञान हमारा भारत पूरी तरीके से समझ गया, मैं आज मेडिकल साइंस के डॉक्टरों को भी आगाह करता हूँ। और आज हमारा जो यूथ वो IVF के चक्कर में और आर्टिफिशियल चीज़ों के चक्कर में घूम रहा है, हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारी विद्याओं में वो दम है कि 95% केसेज में आप इन डिजीज को, इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं और आप एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग संतान पैदा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों का और ऋषि मुनियों का ये जो कथन है ये एकदम 100% बुलेट प्रूफ ट्रूथ है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।